हेलो दोस्तों, मैं डी कुमार आप सभी को जीके इंस्पायरिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि अति महत्वपूर्ण बुक है, खास करके रेलवे की सभी एग्जामों के लिए। यह बुक 2023 से 24 के रिगार्डिंग है, यानी आने वाली सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। तो दोस्तों, इस बुक को अलग अलग पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे और यह वीडियो इस बुक का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक को सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे और प्रत्येक सीरीज में टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका उत्तर है जोंक, केचुआ। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो इसका उत्तर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसका उत्तर है घोंघा या सिप्पी। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका उत्तर है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है मुख से। अगला प्रश्न है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका उत्तर है अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका उत्तर है शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी तथा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पोटेशियम का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या कीट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका उत्तर है इथाइल एल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो इसका उत्तर है 6 होता है। अगला प्रश्न है,
बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इसका उत्तर है अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका उत्तर है प्रत्यायन बल कहलाता है। अगला प्रश्न है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो इसका उत्तर है हीलियम गैस है। अगला प्रश्न है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर है कीटनाशी के रूप में। अगला प्रश्न है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत अंग है जो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो इसका उत्तर है सूती वस्त्र से। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो इसका उत्तर है हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्लूकोज दिया जाता है। अगला प्रश्न है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। क्लोरोमाइसिटिन जो आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। अगला प्रश्न है गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं।
ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। जो गैस के सबसे लो हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसका उत्तर है 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका उत्तर है पारा का। पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि में किसका निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका उत्तर है 33 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन है। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन है इसका नाम। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो इसका उत्तर है कवक द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, दामा नामक रोग किससे होता है? दामा नामक रोग किससे होता है? तो इसका उत्तर है कवक द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो इसका उत्तर है कृमि के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है, जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका उत्तर है चौगुनी बढ़ जाती है। चौगुनी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो इसका उत्तर है माइक्रोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति बीजी में। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ऐसा पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन है से है? लाइकोन को 2 जीवधारी का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से है? तो इसका उत्तर है शैवाल एवं कवक है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है पुष्पकली से प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।